हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल सिंह पवार। और आज जैसा कि हम लोग फ्रिक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फ्रिक्शन के अंदर हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में समझा है। हमने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ा है, हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी स्टडी किया है, और साथ ही हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में भी हमारे इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह हम सारी चीजें हमारे इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बच्चों, आज इसी का हम नेट रिजल्ट कैलकुलेट करते हुए, उसके फॉर्मूले को लर्न करते हुए हम आज के इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो कि बेस्ड होने वाले हैं हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन पर, काइनेटिक फ्रिक्शन पर, जहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में वो सारी कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे लेक्चर में बने रहें और कॉपी पेन नोट निकालकर हर चीज को कंप्लीटली नोट करना आप लोग जरूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी दमदार होगी हमारे काम भी उतने ही दमदार होंगे। फिजिक्स आपकी प्रैक्टिस, आपकी कंटिन्यूटी को ही फॉलो करता है। अगर आप कंटिन्यू हैं, अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को फिजिक्स बहुत ही क्लियर फॉर्म में समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को, और जिसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? ए फोर्स 3 kg वेट, एक फोर्स है कितना? 3 kg वेट। ओके, केजी वेट ये ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स को कैलकुलेट करने की। इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, तो 3 × 10 न्यूटन, ये हमको फोर्स की वैल्यू यहाँ से मिलती है। क्या कहना चाहते हैं ये? तो इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है टू पुल ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। एक बॉडी का मास हमारे पास 5 किलोग्राम है, उसको पुल करना चाहते हैं हम। फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको इतना ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस। सो कैलकुलेट कोफिशिएंट एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों को फाइंड करना है, म्यू की वैल्यू, और साथ ही हमें बताना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि ये 5 kg का ब्लॉक हमारा कहाँ रखा हुआ है? सरफेस पर। ओके, तो इस पर फोर्स लगेगी कितनी? यहाँ से 5g वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगी, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और इतने फोर्स की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस बॉडी को रन करवाने के लिए। तो F की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है 3 × 10 न्यूटन। चलिए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने स्टडी किया है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन हमारा है म्यू, एफ और म्यू अपनी प्लेस पर, और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 5g। तो 5g इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि बॉडी ना तो डाउनवर्ड जाना है ना अपवर्ड जाना है, दोनों बैलेंस। न्यूटन जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर वो आपका 5g है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 5g से। अब आपके पास फोर्स की वैल्यू भी है और आप म्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो म्यू इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय 5g। सो म्यू इज इक्वल टू फोर्स है हमारे पास 3 × 10 डिवाइड बाय 5 × 10, कैंसिल किया 3/5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो म्यू की वैल्यू हमको मिलेगी 0.6। ये एक नंबर है, यहाँ पर आपको कोई भी यूनिट रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। म्यू एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू 10 लेमडा। डन, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लेमडा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10 इनवर्स म्यू। सो लेमडा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा 0.6 ना। 10 इनवर्स अगर यहाँ पे 1 होता तो ये एंगल अप्रोक्स 45 डिग्री के आसपास चला जाता, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या है? कम है। तो अगर 0.5 करें तो लगभग 22-23 के आसपास चला जाता है। ये कितना है? 0.6।
तो आप इसको अप्रोक्स 31-32 डिग्री के आसपास की एंगल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और नहीं भी करें तो ये आंसर हमारा बेटर है। लेमडा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.6। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन और यहां से हम म्यू को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए फोर्स ऑफ 3 kg वेट, अगेन फोर्स आपके पास है यहाँ पर 3 kg वेट, रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी ऑफ 4 kg वेट। अब आपके पास जो बॉडी है उसका मास हमें गिवन है यहाँ पर 4 kg, तो 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये 4 kg की ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। देखिए 4 kg पर पहली फोर्स कहाँ लगेगी, 4g डाउनवर्ड, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड प्रोवाइड करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी और इन दोनों के बीच एक रिजल्ट बनेगा। वो रिजल्ट यहाँ जो एंगल बनाता है ये है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए tan लेमडा हम लोग अप्लाई करते हैं और वो हो जाएगा हमारा, ये इस फ्रिक्शन को यहाँ से उठा के हम यहाँ पटक सकते हैं, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एफ डिवाइड बाय बेस। ये कौन है, फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन डिवाइड बाय ये हाइट क्या है हमारी, नॉर्मल रिएक्शन। सो लेमडा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, और यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हमको नीड है कितना नीड है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये कितना है, 3 kg वेट है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में, तो 3 × 10 न्यूटन। ग्रेविटी तो 9.8 होती है, हम उसको अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको मिल रहा है वो है 30 न्यूटन डिवाइड बाय, न्यूटन यहाँ लिखते नहीं हम, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 30 है डिवाइड बाय क्या, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू 4g, तो वो कहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, तो 4 × 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये 10 इनवर्स क्या मिलता है हमको, 3/4। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डन, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए फोर्स ऑफ 490 न्यूटन, अब फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 490 और न्यूटन में ही गिवन है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नीडेड टू पुश 600 kg, एक बॉडी है 600 किलोग्राम की, स्लेज कार्ट है ये, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कहाँ रखी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और यहां से इसको हम पुश कर रहे हैं कितने फोर्स से, 490 न्यूटन की फोर्स से। सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां से कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास होगा म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एन, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। सो म्यू इज इक्वल टू, यहाँ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है हमारी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी नीड है हमको, 490 डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये कितने किलोग्राम का है, 600 किलोग्राम का है। अब 600 किलोग्राम पर जो फोर्स लगेगी वो 600 जी डाउनवर्ड होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहां से अपवर्ड लगेगा। सो दिस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 600 जी, 600 जी मतलब 10, इसको कैंसिल किया, और म्यू इज इक्वल टू, अगर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा कितना होगा, 48, बचेगा 1 पॉइंट लग गया, 6 1 जा 6, 4 बच रहे हैं, है ना, 40 हो गया, और 6 6 जा 36, सफिशिएंट है, इससे आगे मत जाओ आप। ओके, अब डिवाइड में कितना बचा, 100, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0816 मीन्स 0.08 के समथिंग आपको यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। डन बच्चों, चलिए, तो आई होप बड़े मजेदार क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा और उसे कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस विल ए बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप। ओके, तो पहली चीज तो यहां देखो आप, बॉडी चलते चलते स्टॉप हो रही है,
कितनी स्पीड से चल रही थी, 10 मीटर से, तो इसकी इनिशियल स्पीड बॉडी की हो जाएगी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड से। कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था और कुछ दूरी चलने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, मतलब उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कुछ स्पीड देकर छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और कोई ऑब्जेक्ट रुकता है किस वजह से, उस पर एक नेगेटिव फोर्स वर्क कर रही होगी, कौन है वो, फ्रिक्शन। चलिए, तो स्पीड एट द एंड 0 होना है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इज 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर, मतलब म्यू की वैल्यू इस समय हमें उसने गिवन की है 0.4। ओके, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें उसने गिवन किया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ से, हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट कवर करेगा, वो डिस्टेंस हमको बताना है यहाँ से। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट है भैया, अब मोशन की बात चल रही है तो मोशन में हमें यूज करना होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट हमको वहीं से मिलनी है, और हर इक्वेशन में जब हम सॉल्व करने जाएंगे डिस्प्लेसमेंट को तो हमें जरूरत पड़ेगी एक्सेलरेशन की। तो वो एक्सेलरेशन हमें यहाँ से कैसे मिलने वाली है। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, मोशन। सो जो फोर्स लग रही है वो हमारे किसके इक्वल होना है, एफ के। नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो आप किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट पर, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, और एफ के हो जाएगा हमारा म्यू के इनटू आर, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के इनटू एन। तो ये एम ए इज इक्वल टू ये म्यू के, और ये हो जाएगा हमारा एम जी के इक्वल। ठीक है, तो एम से एम क्या हो गई यहाँ पर कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना मिलेगा, म्यू के इनटू जी। इससे हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। नेट फोर्स ये है उसके ऊपर, और इसी से हमने क्या निकाला है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू के, कितना गिवन है यहाँ पर, म्यू के जो भी है ये म्यू के है। डन, कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है, हो जाता है, लोड ना ले आप इसका। सो म्यू के यहाँ पर है 0.4, और जो ग्रेविटी है यहाँ पर वो है कितना, 10। तो 0.4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा हमको 4.0। पॉइंट लगी है, एक डिजिट बात लगानी पड़ेगी हमें। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हमें यहाँ मिल जाती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब वो चल रहा था तो उसमें एक्सेलरेशन कितनी क्रिएट हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहे ये क्या कहलाएगी, ये है हमारे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, चलता हुआ ऑब्जेक्ट जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर आप फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल से माइनस करेंगे तो आंसर आपको नेगेटिव मिलना है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन आना मतलब वो उस बॉडी के अंदर रिटार्डेशन को एक्सप्लेन करता है। डन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी कुछ समय बाद रुक जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन हमको यहाँ मिल रहा है वो हमारा माइनस में हम लिख सकते हैं क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। चलिए, अब वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए हम चलते हैं इक्वेशन थर्ड पर, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड कितनी मिली हमें यहाँ पर, इनिशियल स्पीड वो रही 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2 इंटू -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फाइंड करना है। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, -8s, उठा के इधर ले आओ। सो 8s इक्वल टू 100, देन s इक्वल टू 100 बाय 8। s इसमें 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 जा 8, 2 बच रहे हैं 20, ओके 8 2 जा 16, 4 बच रहे हैं 8 5 जा 40। सो 12.5 मीटर, 12.5 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा इस रिटार्डेशन से। डन, ठीक है, तो इस तरह से हम उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए फोर्स ऑफ 2 इंटू दिस, यहां पर फोर्स लग रही है 2 इंटू 10⁻³ kg वेट
मतलब 10 से और मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा, 10⁻³ इंटू 10 न्यूटन। तो फाइनली फोर्स आपको मिलेगी 2 इंटू 10⁻² न्यूटन। डन। रिक्वायर्ड है टू पुश ए बॉडी ऑफ मास, मास उसका गिवन है m इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² किलोग्राम। चलिए प्लेस ऑन टेबल, टेबल पर रखिए, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द टेबल। तो आपको फिर से म्यू फाइंड करना है, और सारे क्वेश्चन मैं क्यों बताऊं, तुम भी तो कुछ मेहनत करो। समझ गए बात को, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, म्यू फाइंड करना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला म्यू इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एन, और म्यू इज इक्वल टू ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एन जो हमारा है किसके इक्वल होगा, mg के। आपको फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, जी आप सब जानते हैं, तो इतना सोचना नहीं है। फटाफट से इसकी वैल्यू पुट करें, आंसर सॉल्व करें, और हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं आप। चलिए तो दिल थाम के बैठो, अभी हमारे पास बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस है और बड़ा मजा आने वाला है इन क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए ज्यादा लोड नहीं लेना, और बहुत ही सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और हर तरीका आप सीख लो कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा है अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम। एक बॉडी का मास कितना है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सीधा तरीका ये होता है कि जो जो यहाँ पर गिवन है उसका फटाक से एक टेबल नोट कर लो। तो यहाँ पर हमको गिवन है मास बॉडी का कितना, 10 किलोग्राम, लेइंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखिए। इट इज पुल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड बाय द फोर्स विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इसको हम 30 डिग्री से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एंगल की वैल्यू इस समय गिवन है 30 डिग्री। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखी होगी, उसको पुल कर रहे हैं हम कितने फोर्स से, 30 डिग्री के फोर्स से, तो वो हमने यहाँ लिख लिया 30 डिग्री के एंगल से विथ हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द फोर्स इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, म्यू की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.25। ठीक है, तो क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट सरफेस पर इस तरह से रखा है, मास है 10 किलोग्राम, और इस समय जो फोर्स लग रही है इसको पुल करने के लिए, ये एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर वर्क कर रही है बच्चों, कर रही है। डन। तो इस पर फोर्सेस निकाल लेते हैं अपन। एक फोर्स डाउनवर्ड लगेगी कितना, 10g, मास इनटू ग्रेविटी, मास 10 है, ग्रेविटी g है, 10g फोर्स डाउनवर्ड, और यहां इस सरफेस से एक फोर्स कहां लग रही, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये है कौन, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो अगली फोर्स और क्या मिलने वाली है अपनों को यहां से, तो अगला हम देखें तो फोर्स यहां से 30 डिग्री पे वर्क कर रहा है, ये 30 डिग्री पे वर्क कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये फोर्स के पास दो डायरेक्शन होगी, एक ये वाला और दूसरा इसके ठीक नॉर्मल ये वाला। तो इस समय ये वाली वैल्यू हो गई हमारी f cos 30 डिग्री, और ये वाली इधर वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी f sin 30 डिग्री। डन। ओके, और इस f की वैल्यू यहां पर हमको कैलकुलेट करनी है, ये बात ध्यान रखना आप, क्या कैलकुलेट करनी है अपने को, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो ये बात क्लियर है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन चुके हैं, इसका काम खत्म हो गया। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, और वो किस नीचे की तरफ कौन है, 10g है। तो सबसे पहले हम काम यही कर लेते हैं, जब नॉर्मल रिएक्शन को हम प्लस करते हैं f sin 30 के साथ, तो इक्वल टू हमको मिलता है 10g, मतलब नॉर्मल रिएक्शन प्लस f और sin 30 की वैल्यू कितना, 1/2 इज इक्वल टू 10g। ये वैल्यू हमको मिल रही है, इसको हम इधर लाएं तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 10g माइनस f/2। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से तो हमने नॉर्मल रिएक्शन इतना कैलकुलेट कर लिया। अब चलिए यहां से जब इसको चलाएंगे, f cos थीटा जब इस तरफ लगेगा तो यहां पर इंटेंशन ऑफ मोशन आएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें एक काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा। सो काइनेटिक फ्रिक्शन F के इज इक्वल टू F cos 30 डिग्री, ये होना चाहिए जितना ये इधर काइनेटिक फोर्स हमने यहां ले लिया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा F cos 30 मतलब √3/2। डन।
ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को सेपरेट कर लो आप। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एफ अपॉन म्यू इंटू √3 अपॉन 2। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हमको मिल जाती है। चलो, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें यहाँ मिली है वो यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पुट करें हम इसे, चलिए इस तरह भी करते हैं। सो एफ अपॉन म्यू इंटू √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की जगह वैल्यू पुट की हमने, मैंने बाय चांस इसको इस तरफ लिख दिया। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से हमारा है 10G माइनस एफ अपॉन 2 इज इक्वल टू f√3 बाय म्यू। म्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.25, 0.25 इंटू कितना है 2। आपको f चाहिए यहाँ से, तो इसको इधर ले जाओ, इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 10G। सो 10G इज इक्वल टू f√3, इसको हम अप्रोक्स, इसको अप्रोक्स अपन या तो, चलो एक काम करते हैं, इसको 1.5 ले लेते हैं। f के साथ √3 की वैल्यू, वैसे तो √3 इज इक्वल टू कितना होगा 1.732 इतना होता है, पर इसको लगभग अप्रोक्स करके हम लोग कितना मान ले 1.5, सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये 1.5 डिवाइड बाय 0.25 इंटू, चलो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। 0.25 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 50। तो ये हो जाएगा 50, मतलब 0.50। ओके, चलिए, और इधर हम f/2 को लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये उधर गया तो प्लस हो जाना है। सो 10G इज इक्वल टू, चलो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 3 जा 15 आ गया, तो ये 3f प्लस f/2 एलसीएम ले लो। 10G इज इक्वल टू एलसीएम में 2 आया, ये 6 + 1 7f। ओके, चलिए ये हमको मिल जाता है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो। सो 10 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या हो गया 7 इक्वल टू f। तो ये 200 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 200 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 2 20, सॉरी 14 बचेंगे 6 को इधर लिया तो 60 हो गया, और 7 8 56 बचे कितने 4, तो 4 बच रहे हैं 40 हो गया, 7 5 35, और फिर से बच रहे हैं 5, तो 57 7 ये लीजिए। सो 28.57 न्यूटन फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा बॉडी को यहाँ से चलाने के लिए। डन, तो ये है हमारे फोर्स की वैल्यू, कैसे हमने कैलकुलेट की है। डन, कुछ नहीं करना, बस बैलेंस फोर्स आना चाहिए हमारे पास। यहाँ इस एफ के 2 कंपोनेंट बना लिए, जहां देखा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है, 10G नीचे है, ऊपर वाले फोर्स का नेट सम नीचे वाले के बराबर होगा, ये लिया हमने। ओके, उसके बाद चलाने के लिए फोर्स कौन सा काम कर रहा है F cos 30, उसके अपोजिट क्या करेगी फ्रिक्शन वर्क, दोनों को यहाँ बैलेंस किया, वैल्यू पुट की, आंसर। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है आपके पास ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन एट 30 डिग्री। अब थोड़ा सा चेंज आएगा इसके अंदर, वो चेंज ही आया है कि अब हम पहुंच चुके हैं रिपोज पर। अभी तक हम फ्रिक्शन पर चल रहे थे, अब फ्रिक्शन से कहां पहुंच गए हम रिपोज पर। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और क्या बोला है भाई साहब ने, इनने बोला है कि 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब मास हमको यहाँ गिवन है m = 2 किलोग्राम, और वो रखा हुआ एक इंक्लाइन प्लेस पर जो कि 30 डिग्री पर झुकी है। ये लो, ये कौन कितने एंगल पर झुकी हुई है 30 डिग्री पर। चलिए, तो 2 kg का ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेस पर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.7, तो म्यू का वैल्यू भी गिवन कर दिया हमने 0.7 है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, ब्लॉक और प्लेन के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो निकालना है। तो फ्रिक्शन कब आता है जब इंटेंशन ऑफ मोशन आएगी, और इंटेंशन ऑफ मोशन कब आएगी जब फोर्स लगेगी। तो फोर्स कहां से लग रही है इस पर, तो देखो बच्चों यहाँ इनविजिबल फोर्स है, दिखिए आपको कौन सी लग रही है, नहीं दिखिए तो मेरे साथ देखने की कोशिश करो।
यहां से इस पर 2g फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड। ये 2g क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स mg होती है और मास इसका 2 दे रखा है, तो मैंने इसको 2g कर लिया। समझदार लोग हो आप लोग, ठीक, अच्छी बात है। अगर आप समझदार है तो बड़ा काम आएगा ये समझदारी हमारे लेक्चर के अंदर। चलो, तो इस समय 2g फोर्स डाउनवर्ड है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट होगा हमारा यहां से इस डायरेक्शन में 2g, और दूसरा यहां से इस डायरेक्शन में, ये भी कितना 2g। ये एंगल 30 है, कितनी ही बार हम देख चुके हैं, ये भी 30 होगा। तो ये वाली कंपोनेंट होगी हमारी cos 30 डिग्री, और ये वाली कंपोनेंट कौन सी हो जाएगी, sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इस सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क करेगी, नॉर्मल टू सरफेस। चलिए, तो यहाँ पर बॉडी ना तो गड्ढे में जानी है इस तरफ, और ना ही यहाँ से उठ के ऊपर जानी है। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा, 2g cos 30 के इक्वल। ये दोनों तो हमेशा कैसे रहेंगे, एक दूसरे के बराबर रहेंगे, क्योंकि कार गड्ढा खोद के अंदर थोड़ी जाएगी और ना सरफेस उसको उठा के बाहर फेंकेगी, दोनों बराबर है। अब देखिए इसमें कौन सी फोर्स आपको दिख रही है जो इसको नीचे ला रही होगी, इसमें इंटेंशन है नीचे आने का। कौन ला रहा है, 2g sin 30, क्योंकि इसको तो इसने बैलेंस कर दिया। तो ये अप्लाइड फोर्स है इस बॉडी पर जो नीचे लाना चाहती है। तो ऊपर की तरफ क्या डेवलप हो गई, फ्रिक्शन डेवलप हो गई। ठीक, वही आपको फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन। So force of friction is equal to mu और normal reaction ये रहा 2g cos 30 डिग्री। सारी वैल्यूज रख देते हैं। म्यू की वैल्यू आपके पास है 0.7, ये 0.7 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से काट दिया जाए इसको, बचा कितना, 5 बचेगा। और 5 का मल्टीप्लाई मैं 2 से कर लूँ तो 10 आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो 7 आएगा, और 7 इंटू √3। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 7 चिंटू √3, है ना, इंटू चिंटू कर लो यहाँ पे जितने भी तुमको काम करने हैं सारे। सो 7 √3, और किसी को ये बुरा लगे तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कर लेना 7 इंटू 1.732 न्यूटन। सारे काम मैं ही क्यों करूं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप, आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आती है तो, है ना। बच्चे तो है नहीं, अपन बूढ़े हो गए, तो इतनी मैथमेटिक्स तो अपने को आती ही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। When an automobile moving with the speed of 36 किलोमीटर पर आवर, एक ऑटोमोबाइल है, कोई सी भी कार, बस, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। भागने दो इसको, बाद में देख लेंगे इसको अगर जाएगा कहाँ। तो देखो बच्चों, ये 36 किलोमीटर पर आवर में है, तो मांझने से इसको पहले कहाँ लाएंगे हम, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमको तो वही अच्छा लगता है। 36 इंटू 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये तरीका हमने सिखाया है आपको, कैसे करेंगे इसको। तो 1 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बाय आवर, और मतलब 60 इंटू 60 सेकंड। काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 से 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3, और ये कितना आएगा 5, ये 5 ऊपर आ गया, 3 इंटू 6 18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना आप लोग, जब भी हम किलोमीटर पर आवर से जाएंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहुंच गए मीटर पर सेकंड में, काट दो इसको, 2 आ गया, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड मात्र। इतनी ही स्पीड से चलकर जा रही है आपकी कार। ओके, चलो चलते चलते रीचेस द फुट ऑफ एन अपवर्ड इंक्लाइंड रोड। ये कहां गई, भागते 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 फुट मतलब पैरों तक, किसके, एक इंक्लाइंड रोड के, जो 30 डिग्री पर झुकी हुई है। मतलब यहां से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहां कोई इंक्लाइंड प्लेस है, कितने एंगल पर है वो, 30 डिग्री पर। एक कार यहां से चलते हुए भागते हुए आ रही है, कोई ऑटोमोबाइल है, ये कार चलते हुए यहां से ऐसे आगे जा रही है।
तो ये कहाँ पहुंची, इसके फुट तक यहां पहुंचती है। आगे क्या कहते हैं, इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, तो इंजन बंद कर दिया हमने, कार भाग के आई थी 10 की स्पीड से, इंजन हमने बंद कर दिया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.1, तो यहां पर म्यू की वैल्यू हमको गिवन है 0.1। हाउ मच डिस्टेंस ऑटोमोबाइल विल मूव बिफोर इट कम्स एट रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले ये कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो जब ये हाउ मच डिस्टेंस द ऑटोमोबाइल विल मूव बिफोर इट कम्स एट रेस्ट, अगर रेस्ट में आ जाएगा तो फाइनल स्पीड 0 हो जानी है। ओके, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले। चलिए बच्चों, तो करते हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेट फोर्स निकालते हैं। चलिए, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम जाएंगे यहां पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं, तो देखो ये ऑब्जेक्ट जब यहां पहुंचता इस इंक्लाइन प्लेस पर, तो ये कहां भाग के जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स कहां लगेगी, डाउनवर्ड। इसका मास गिवन है अपने पास, कुछ मास गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये mg फोर्स यहां लग रही है, इसके दो कंपोनेंट यहां वर्क करेंगे, एक होगा इसका mg cos 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 30 है, यहां वाली एंगल भी कितनी 30, और दूसरा कंपोनेंट इस पर कहां वर्क करेगा, mg sin 30। अब ये भागकर कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन कहां डेवलप होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो नेट फोर्स इस समय कहां काम कर रही है, ऊपर की तरफ, तो इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगी mg sin 30 डिग्री प्लस एफ के। देखो ये एफ फोर्स कहां लग रही, ऊपर, ये भाग के ऊपर जा रहा है, तो mg sin क्या चाहता है, नीचे आ भाई, और एफ के भी क्या चाहता है, वो भी कहां लग रहा, डाउनवर्ड। तो इन दोनों का नेट सम इसके बराबर होना है। तो यहां से ये फोर्स हो गया आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है mg sin 30 1/2 प्लस इसको हम कर सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। एम ए इज इक्वल टू mg/2 प्लस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ सरफेस से इधर लगेगी, और ये नॉर्मल रिएक्शन इस mg cos के इक्वल होगी। यहाँ आ गया हमारा mg cos 30 डिग्री। डन, m को कॉमन लो और काट दो, m कट चुका है, बचा एक्सेलरेशन, यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g/2 मीन्स 10/2 प्लस म्यू की वैल्यू है 0.1, तो ये 0.1 इंटू जी 10 है, इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2। डन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये तो 5 मिला, प्लस 0.1 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1 हो गया, और इसमें हम इसको अप्रोक्स 1.6 मान लें, 1.6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमको मिलेगा 0.8। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिला हमें एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी फाइंड करनी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जाओ थर्ड इक्वेशन पर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। थर्ड पर इसलिए गए हैं क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम होता तो हम सेकंड लगा देते। फाइनल स्पीड 0, ये हो रहा है रिटार्डेशन में, तो रिटार्डेशन होगा तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होना है, बॉडी जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो उसमें रिटार्डेशन आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, 36 का कन्वर्ट किया अपन ने कितने में, 10 में, तो ये तो हो गया 100 प्लस 2 इंटू 5.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस में है, एक्सेलरेशन आपका माइनस में है, तो ये 2 इंटू -5.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5.8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 116
16 मतलब 11.6 s इस तरफ आ गए माइनस वाले और इधर 100, तो s इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 11.6 ये हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मीटर में। 11 से उसको डिवाइड कर लो, 99 या समथिंग जो भी आएगा इसका आप डिवाइड करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 में सिर्फ 11.6 का आपको डिवाइड करना है। चलिए बच्चों, ओके, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट क्लियर हो गया होगा कि किस तरफ मोशन हो रही है और कहाँ हम लोग नेट फोर्स इस पे कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक बॉडी का मास फिर से हमारे पास है 10 किलोग्राम, प्लेस्ड ऑन टेबल, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.20 है। तो आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसको यहां से चलाने के लिए। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ इज इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू आपके पास है, नॉर्मल रिएक्शन को हम mg कर सकते हैं, म्यू है यहाँ पर 0.2 इंटू मास यहाँ पर हमें मिला है 10 इंटू फिर से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 200 मतलब 20.0 न्यूटन, इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको चलाने के लिए। चलिए बच्चों आ गया फोर्स। नेक्स्ट 10, ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻³ kg वेट, फिर से एक फोर्स की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ kg वेट, कन्वर्ट करेंगे इसे हम किसमें, न्यूटन में, 2 इंटू -10⁻³ इंटू 10, सो 2 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये फोर्स आ गई। मास गिवन है m इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻² किलोग्राम। ओके, ए फोर्स दिस kg वेट रिक्वायर्ड टू पुश ए बॉडी ऑफ मास, इतने मास को पुश करने के लिए हमें इतने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, कहां पर, टेबल पर। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द टेबल, फिर से आपको म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और अभी अभी हमने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या कर लो आप एन, ओके, और एफ डिवाइड बाय एन को हम कर सकते हैं mg के इक्वल, तो ये आपको म्यू यहाँ से मिल जाएगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो, ये रही, मास की वैल्यू पुट करो, ग्रेविटी आपको मालूम है, सॉल्व करना, आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा खुद से भी करना सीखें आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक 1 किलोग्राम मास वाला ये ब्लॉक है, लेइंग ऑन हॉरिजॉन्टली इन ए ट्रक। चलिए तो आपका 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है ना, कोई ट्रक है, चलिए यहाँ पर ये एक ट्रक है हमारा, ओके, और इस ट्रक में एक 1 किलोग्राम का ये मास यहाँ पे रखा हुआ है। अब ट्रक जो भाग रहा है उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम और स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। देखिए पूरा देख लीजिए एक बार इसको। ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास का कोई ब्लॉक है, लेइंग हॉरिजॉन्टली इन अ ट्रक, ट्रक पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.6, म्यू की वैल्यू यहाँ पर है 0.6। डन। कैलकुलेट नेट फोर्स एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, आपको इस पर नेट फोर्स फाइंड करनी है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो नेट फोर्स देखते हैं। चलिए ट्रक भाग के जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से, तो जो नेट फोर्स इस पर काम कर रही होगी वो होगी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास 1 है, एक्सेलरेशन 5 है, तो इस पर एग्जैक्ट फोर्स वर्क कर रही होगी कितना, 5 न्यूटन। ट्रक जब भाग रहा है इस पर कितने फोर्स वर्क कर रही है, 5 न्यूटन की फोर्स वर्क करती है। चलिए अब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब ये भागकर इधर जा रहा है ट्रक के साथ साथ ट्रक की डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और म्यू यहाँ पर है 0.6 गिवन है। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg के इक्वल,
ये 0.6 इंटू एम कितना है 1 इंटू ग्रेविटी कितनी हो गई यहाँ से 10 ले लेते हैं, ठीक है। मास 1 किलोग्राम, ग्रेविटी 10, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 60 मतलब 6.0 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6.0 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस और बॉडी पर काम कर रहा है। देखिए तो एफ नेट जो यहाँ पर वर्क कर रही है इसके ऊपर वो थोड़ी छोटी हो गई, किससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की हेल्प से। तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ भी नहीं होना है, ओके। जिधर ये ट्रक जा रहा है उस ट्रक के साथ साथ ये चलता रहेगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना 5 न्यूटन ही वर्क कर रहा है, जबकि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 6 न्यूटन। तो ये कहीं नहीं जाना है, ये अपने आप को एडजस्ट भी कर लेगा 5 न्यूटन की बेसिस पर। 5 न्यूटन यहाँ से इस तरफ काम कर रही है तो 5 न्यूटन ही फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 न्यूटन, ओके। तो इस पर तो नेट फोर्स केवल कितनी वर्क कर रही है 5 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक चीज और देख लेना यहाँ पर, ट्रक भागकर कहाँ जा रहा है आगे की तरफ। जैसे वो आगे भागता है तो इसमें इंटेंशन है किधर जाने का इस तरफ, मतलब जो एफ फोर्स लग रही है वो इस तरफ है, लेकिन सरफेस के अंदर जो फ्रिक्शन लगेगी वो फ्रिक्शन हमारी होगी इस डायरेक्शन में। ट्रक आगे जब भागता है तो इसमें इंटेंशन ऑफ मोशन है किधर पीछे जाने का, तो एफ फोर्स पीछे लग रही है, फ्रिक्शन इस तरफ लग रही है। इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है, जैसे जैसे ट्रक भागते जाएगा ये बॉडी भी उसी के साथ चलती जाएगी, क्योंकि पीछे ले जाने वाली फोर्स जो है उसकी वैल्यू ओनली ऑन कितनी है 5 न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द मास ऑफ ब्लॉक ए, अच्छा यहाँ पे दो ब्लॉक है हमारे पास, ये ए है और ये ब्लॉक आपका बी है। सो द मास ऑफ ब्लॉक ए 10 किलोग्राम, ये जो मास यहाँ पे है ये हमारा है 10 kg, 10 किलोग्राम। और ये ब्लॉक आपका ए ब्लॉक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2, म्यू के इक्वल 0.2 यहाँ पे वर्क कर रहा है, ओके। तो मास ऑफ बॉडी ए इक्वल टू 10 किलोग्राम है। ए ब्लॉक ए स्लाइड्स डाउन कांस्टेंट स्पीड, ये कहाँ आ रहा है डाउनवर्ड एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। ये इधर आ रहा है तो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मोशन कहाँ है डाउनवर्ड, ये कहाँ जा रहा है इस तरफ। अब जैसे नीचे खींचता है इस रस्सी में टेंशन क्रिएट होगी, यहाँ से टेंशन, छाता ओपन करो इस तरफ, इधर टेंशन, और यहाँ पर जो दूसरी बॉडी है इसका वेट दिया है क्या, चलो देखते हैं दिया है कि नहीं। सो कैलकुलेट मास ऑफ ब्लॉक बी, आपको इसका ही मास कैलकुलेट करना है, इसका एम मास हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से मास ऑफ ब्लॉक बी कैलकुलेट करेंगे, शोन इन फिगर। चलिए तो सिचुएशन है अपने पास, एक तरफ ए मास लगा है एक तरफ बी मास लगा है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है और भी। अब 10 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इधर खींच रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर डेवलप होगी, जैसे ये नीचे खींचेगा रस्सी में टेंशन क्रिएट होगी, तो इस ब्लॉक से इस तरफ टेंशन टी, और इस ब्लॉक में भी एक फोर्स mg कहाँ लग रही डाउनवर्ड, तो इस वजह से इसमें भी क्या आएगी टेंशन। और एक ही स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन यहाँ लग रही है वो सब जगह सेम मिलनी है। तो इसका मास अगर आप चाहते हैं तो इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, T इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से mg, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कब सॉल्व कर पाएंगे आप m को, ये मास ऑफ ब्लॉक b इंटू ग्रेविटी। तो मास ऑफ ब्लॉक बी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए टेंशन, और वो टेंशन यहां से हमें निकालेंगे। चलिए तो ये जो 10 kg बॉडी है इस पर एक फोर्स 10g कहाँ वर्क कर रही होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ब्लॉक इधर तो आएगा नहीं, तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा इसका, वो होगा 10g, और यहां पर एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं है 10g। अच्छा एंगल यहाँ पर है, ये ले लीजिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट छूट गया, ये है 30 डिग्री, तो ये 10g cos 30 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी कितनी होगी 30 डिग्री, और ये इधर वाली फोर्स कितनी हो जाएगी
mg की जगह आप मास 10 है तो 10 रख दें, तो ये हो जाएगा 10g साइन 30 डिग्री। ओके, चलिए mg साइन 30 खींच के ला रहा है नीचे, टेंशन और एफ के कहाँ डेवलप हो रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां से 10g साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंशन प्लस एफ के हो जाएगा। क्लियर है? ये दोनों फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, क्योंकि इंटेंशन ऑफ मोशन कहाँ है, डाउनवर्ड, तो ये mg साइन थीटा ही एकमात्र फोर्स है जो डाउनवर्ड इस पर वर्क कर रही है। तो यहां से आप टेंशन निकाल सकते हैं, तो ये 10 इंटू ग्रेविटी 10 और साइन 30 1/2 इज इक्वल टू टेंशन प्लस, इसको हम कर सकते हैं म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ओके, 10 से कैंसिल किया, कितना आया 5, 5 10 50, सो 50 इज इक्वल टू टेंशन प्लस म्यू के की वैल्यू हमें गिवन हुई है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस से नॉर्मल इस तरफ, इसकी वैल्यू है 10g cos 30, सो 10g cos 30 डिग्री। ओके, सो 50 इज इक्वल टू टेंशन प्लस 2 इंटू 10 करेंगे कितना होगा 20, और 20 को 2 लिख सकते हैं, 2.0 लिख लो, इंटू ग्रेविटी 10 इंटू cos 30 √3/2। ओके, इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया, सो 50 इज इक्वल टू, ये टेंशन है प्लस टी, सॉरी इक्वल टू टी, प्लस कितना आया 10√3, और 10√3 है तो ये कितना हो जाएगा 17, प्लस 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 होती है, तो इसको इधर ले आओ, तो टेंशन इज इक्वल टू 50 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.3, 3 को तो छोड़ दो, तो टेंशन इज इक्वल टू हमें मिल रहा है कितना 17, यहां से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 33 न्यूटन। सफिशिएंट है, टेंशन मिल गया आपको कितना 33 न्यूटन, तो बड़ा आसान हो गया मास को सॉल्व करना। सो मास ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू टेंशन बाय ग्रेविटी, यहां से, सो मास ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन की वैल्यू है 33 डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो मास ऑफ ब्लॉक बी अप्रोक्स आपको कितना मिल गया 3.3 किलोग्राम। ओके, चलिए, तो ये आ गया ब्लॉक बी का मास। ठीक है, मजा आया आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? तो ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं फिजिक्स के अंदर, और जो हमारी साइंस को, हमारी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीजें अगर हम ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं तो हमारे ब्रेन की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है काम करने की, हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, वो सबसे ज्यादा बेहतर होती है हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे फिजिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, एक मेथड पढ़ा और पूरी एक्सरसाइज खत्म, लेकिन यहाँ पर हर मेथड के साथ एक नया कॉन्सेप्ट शामिल हो जाता है, और यही हमको सबसे अलग बनाता है। तो आपको सबसे अलग और अपनी एक इमेज क्रिएट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीखें, समझें, और इन क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से सॉल्व करें। चलो, कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास। A metal block is placed on plane inclined at an angle 30 डिग्री। एक मेटल का ब्लॉक है जो किसी इंक्लाइन प्लेस पर 30 डिग्री के एंगल से रखा है। ये इंक्लाइन प्लेस है, यहां पर एक मेटल का ब्लॉक रख दिया है हमने। मास ऑफ ब्लॉक इज 0.5 किलोग्राम, केवल 0.5 किलोग्राम का मास यहां पर रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेस, ये मास कितना 0.5 किलोग्राम। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर है, मास ले लेते हैं पहले 0.5 किलोग्राम, म्यू यहां पर है 0.2। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अलग अलग 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ गिवन है। पहला, टू रजिस्ट द ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, ये बॉडी यहां से स्लाइडिंग डाउन ना हो, उसके लिए हमको फोर्स फाइंड करना है, कितना फोर्स हमें यहां से लगाना पड़ेगा इसको। ओके, ठीक है बच्चों, तो व्हाट मस्ट फोर्स बी अप्लाइड, कितना फोर्स लगा दें इस ऑब्जेक्ट पर जिससे कि ये कहां ना आए,
नीचे ना आए, ये यहाँ से आपने F फोर्स लगा दिया। आप चाहते हैं कि ब्लॉक यहाँ से कहीं ना जाए, तो इस ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स कितने ले आओ, इक्वल ले आओ। तो ये 0.5 G डाउनवर्ड, यहां से 0.5 G, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो ये कितना हो गया cos 30। इधर आ जाओ 0.5 G sin 30 डिग्री, ठीक है। इंटेंशन आएगा नीचे आने का, तो फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगी, ऊपर, ओके। और सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और पॉइंट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए यहां हम देख रहे हैं कि इसको हमें बैलेंस करके रखना है, मतलब जितने ऊपर वाले फोर्स उतने ही नीचे वाली फोर्सेस हमें रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम ये वर्क कर सकते हैं। चलिए बच्चों करें इसको। सो यहां पर हम देखते हैं F इज इक्वल टू 0.5 G इंटू साइन कितना कर ले हम 30 डिग्री कर लेते हैं। चलिए बनी है। चलो बच्चों, तो यहां पर अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है ना, F प्लस फ्रिक्शन, और डाउनवर्ड कौन सी 0.5 G साइन थीटा। तो यहां से F इक्वल टू, तो ये मिल गया। अब नेट फोर्स कहां चाहिए अपने को, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो F प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.5 G इंटू साइन 30 डिग्री, इसको उधर भेज दो, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू ग्रेविटी 10 इंटू साइन 30 1/2 माइनस F, और इस F के की जगह वैल्यू हम रख सकते हैं, चलो माइनस F, इसको कैंसिल कर लो पहले, 5 इंटू 5 कितना होगा 2.5 माइनस F, इसको हम कर सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये 2.5 माइनस म्यू, और म्यू की वैल्यू यहाँ पर है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन कितना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहीं से निकाल लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 10 कैंसिल, 5 इंटू 5 करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 2.5 √3, ये नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा अपने को 2.5 √3, ये यहाँ रखते हैं इंटू 2.5 √3, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो F इज इक्वल टू 2.5 माइनस 2.5 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो 50, और पॉइंट लगेगी 2 डिजिट के बाद, तो 0.05 ये हमको मिलना है, ओके 0.5 सॉरी। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू इसका, तो कितना मिलेगा, 2 से 25 मल्टीप्लाई किया 50, और पॉइंट लगेगी 2 डिजिट के बाद, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1.7, ओके। सो F इज इक्वल टू 2.5 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 85, तो ये हो जाएगा हमारा 85 पॉइंट, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना मिलेगा, F इज इक्वल टू, हाँ माइनस किया तो 1 पॉइंट समथिंग आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी, 16 न्यूटन के आसपास, ओके। इसको आप सॉल्व करना, सब्ट्रैक्ट करना, F इज इक्वल टू 1.16 के आसपास आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इस ब्लॉक को यहाँ पर रोकने के लिए। इतना फोर्स और लगा दो, ये ब्लॉक यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए पॉइंट 2 पर आते हैं। टू मूव अप द प्लेन, इसको हम ऊपर खींचना चाहते हैं, ऊपर की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने के लिए इस इंक्लाइन प्लेस पर हमें बॉडी को कहाँ लेकर जाना है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो mg साइन थीटा, तो इस पर कहाँ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड। जब ऊपर ले जाओगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ आएगी, डाउनवर्ड। तो नीचे वाली फोर्स का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फोर्स। सो फोर्स F इज इक्वल टू mg साइन 30 डिग्री प्लस F के। सो F इज इक्वल टू मास आपके ब्लॉक का है 0.5, ग्रेविटी है 10,
इस समय साइन 30 है 1/2 प्लस एफ के है हमारा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ इज इक्वल टू 0.5 से 2 से कैंसिल किया 5 से इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2.5 प्लस म्यू यहाँ पर है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना लिया हमने अभी, नॉर्मल रिएक्शन 2.5√3 2.5√3। सो फोर्स ऑफ एफ इक्वल टू 2.5 प्लस इसकी वैल्यू अभी भी सॉल्व किया अपन ने 0.85 के समथिंग, दोनों को ऐड कर लो, आपको यहाँ से नेट फोर्स मिल जाएगी। ये 0 है 505 85 13 3.35 न्यूटन की फोर्स लगा लो, ये ऊपर चले जाएगा। चलिए इसी का तीसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन था इसका। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, टू मूव अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको ऊपर ले जाना है इसको एक एक्सेलरेशन से, कितना 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। टू मूव अप, इसको ऊपर ले जाना है हमको 0.2 मीटर पर सेकंड से। सो नेट फोर्स, अब जब ऊपर ले जाएंगे तो दोनों फोर्स कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड, लेकिन साथ ही साथ मुझे इसको एक्सेलरेशन ऐसे भी ले जाना है, मतलब एक और फोर्स मुझे इधर लगानी पड़ेगी। ये हो गया mg sin 30 प्लस क्या करेंगे आप एफ के, यहाँ सारे वैल्यू पुट करना, आपको नेट फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे। चलिए बच्चों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी अप एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, इज डबल देन द फोर्स required to resist the body sliding down the plane if the coefficient of friction is mu. Find the inclination of the plane with respect to horizontal। तो horizontal के साथ plane का inclination आप लोगों को यहाँ से कैलकुलेट करना है, और ये हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क की टर्म में। तो आप लोग इसको आराम से घर पर बैठे सॉल्व करें और इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इसी के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ आज के लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए, तो आप इसको करके हमें जरूर एक्सप्लेन करें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने फ्रिक्शन के ऑल ओवर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो सारे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। आज हमारा फ्रिक्शन कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। चलिए बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पर। देन उसके बाद हम आएंगे वर्क एनर्जी एंड पावर पर। ओके बच्चों, गुड लक।